सप्लाई इसमें इसके बाद और भी है जी। और इस दिन बढ़ के घूम गया। तो मेरा बोलना सिर्फ इतना है भाई, जब यहाँ मैं खड़ा होता, ये 2 दिन तो बना ही नहीं था, जब यहाँ मैं देखता होता तो मुझे तब भी तो ऐसा लगता ना शायद घूम जाता है यहाँ से, लेकिन घूमा नहीं। तो ये फर्क कैसे मैं पता करूं कि सर ये घूमेगा यानी पूरी तरह से एक्यूमुलेट हो चुका है, अब घूमने का टाइम आ गया है, कि और कुछ दिन गिरेगा, ये कैसे फर्क पता चले? ये देखो अभी मैंने क्या बोला है, अभी हम सिर्फ वॉल्यूम को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये फर्क पता करने के लिए आपको प्राइस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम और कुछ नहीं बोलेगा, वॉल्यूम सिर्फ बढ़ेगा या कम होगा, तीसरा कुछ बताएगा नहीं, आपको कभी कुछ नहीं बताएगा, प्राइस बताएगा। बाकी जो भी आपको पता करना है प्राइस के बारे में, वो प्राइस से पूछना पड़ेगा। वॉल्यूम इससे ज्यादा कुछ और कर नहीं पाएगा, सिर्फ बढ़ेगा हो या कम हो जाएगा बस। इससे ज्यादा वॉल्यूम पे और जोर मत दो, इससे ज्यादा वॉल्यूम कुछ बता भी नहीं पाएगा। बाकी इंडिकेशन प्राइस से लेना पड़ता है। अब मैं आता हूँ सेम चार्ट पे गेयरवेयर। अब इसी में मैं आपको वो एग्जांपल बता देता हूँ। ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, अब ध्यान देना। ये सर नीचे आया, ये देखो ऐसे नीचे गिर रहा था और अचानक से एक दिन मेरे को दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ गया है। सर ये तो ऊपर जा रहा था ऐसे, ये रिट्रेसमेंट में चल रहा है, एक दिन वॉल्यूम बढ़ गया, तो देखने पे तो ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद ये पूरा नीचे खरीदा गया है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट है एक्चुअल में, ये डाउन लेग नहीं है, मेन लेग इसका अप ट्रेंड हाई, मतलब ऐसे ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे नीचे घूम रहा है, तो इसको तो रिट्रेसमेंट बोलूंगा ना, मेन लेग नहीं है ये रिट्रेसमेंट है जी। तो सर रिट्रेसमेंट हुआ, लोगों ने, जो लोग, क्योंकि जरूरी नहीं हर कोई बाई, जो लोग यहाँ बाई नहीं कर पाए सर उनको तो सस्ता मिल रहा है, ये सीधे बात है ना। जो लोग यहाँ नहीं खरीद पाए वो लोग को तो सस्ता मिल रहा है, तो वो सस्ता खरीद के शायद अब वापस ऊपर ले जाएंगे 4000 के लेवल पर। ऐसा मुझे वॉल्यूम से एक हिंट मिल रहा है, चलो देखते हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम यार, ये जो वॉल्यूम आया है ये एक्चुअल में पूरा एक्यूमुलेट हो गया है या और गिरेगा और फिर नीचे और कोई जगह पे, पता नहीं कहाँ पे, लेकिन कहीं पे एक्यूमुलेट होगा फिर वहां से जाएगा, वो मुझे नहीं मालूम और कभी नहीं मालूम पड़ेगा। वो मुझे पता करना पड़ेगा नेक्स्ट डे के प्राइस के इंडिकेशन से। अब मैं आता हूँ, ये कौन सा दिन है, 4 अक्टूबर, 15 मिनट पे ओपन करता हूँ। 4 अक्टूबर, इतना पीछे जाएगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन देखते हैं। नहीं तो रिसेंट कोई देख लेंगे यहाँ पर, जाएगा नहीं सर ये नवंबर तक ही जा रहा है, चलो छोड़ो। अच्छा तो एक काम करो ना, रिसेंट ही ले लेते हैं, ज्यादा पुराना जाने की जरूरत। ओके यहाँ भी है ना, ये कौन सा डेट है वैसे, 30 मई, हाँ चलो ये ले लेते हैं, ये है यहाँ पे दिख रहा है। ओके ठीक है, यहाँ भी है, और मैंने यहाँ से किया था ना अक्टूबर से, चलो ठीक है ये रहा फेब, ठीक है। अब सेम प्रकार का सर ये देखो ऐसे, ये ट्रेंड इसका बुलिश है, हाँ चलो इधर भी आया ना, ये आ जाएगा, ये रहा, ये देखो सर ये ट्रेंड बुलिश है, क्लियर वैसे ही प्रकार का एग्जांपल है। अब बुलिश चल रहा है, हाइयर इज एग्जैक्ट क्लियरली बुलिश है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे गिरा, अब गिरा तो इस रेड कैंडल में वॉल्यूम आ गया सर। अब मेरा जो मेरी थियरी है, जो हम जिस पे फॉलो करेंगे, बेसिक चीजें हम फॉलो करते हैं। हम क्या फॉलो करते हैं, अगर भाव नीचे गिरता है और वॉल्यूम आता है तो मैं क्या मानता हूँ, एक्यूमुलेशन मानता हूँ बाय डिफॉल्ट, बराबर है ना। जी। तो नीचे एक्यूमुलेट होता है, ये तो ऐसा रूल ही बोलता है, नीचे एक्यूमुलेट होता है ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या मानूंगा, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है और अब शायद यहाँ से ये घूम के फिर निकल जाए 4100 के पास, मतलब ये शायद ये लास्ट इसका है और यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम आए, इसलिए मैं ये सब दिमाग लगा रहा हूँ। यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी हुई है, क्या हुई रहेगी, पक्की बात है सर, यहाँ पे किसने बाई किया होगा इसको, भाव जब नीचे गिरा है इसको उठाया गया। अब मेरे को ये नहीं मालूम वो बाई जो किया है, मतलब ये फाइनल बाइंग है कि और गिरेगा और नीचे वाले भाव पे उठाया जाएगा या यहाँ पे उठाया जाएगा, वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये हिंट मुझे इस दिन मिल गया है, बराबर है ये पॉइंट जी। अब मैं आता हूँ 14 फरवरी के डेट पे, मतलब वो दिन देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद मैं अपनी एनालिसिस यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ। 14 फरवरी ये रहा सर, ये वो कैंडल है और बस यहाँ तक सर, ये वो 14 तारीख का दिन था। और लगभग मैं अगर सिर्फ जिगजैग ड्रॉ करूँ तो जिगजैग रफली ऐसा कुछ बना है सर, मोटा मोटा अगर सीधा बात ड्रॉ करूँ लगभग सर ऐसा जिगजैग बना है। एक और स्विंग भी बना दूंगा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ बना है बस यार। अब मुझे ये लग रहा है यार 14 फरवरी को गिरा था कैंडल और जिगजैग बुलिश चल रहा है, ध्यान रखना ये सब पॉइंट ध्यान रखना है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ एक कैंडल पे स्टडी करना है,
ये सब चीज अपने को ध्यान रखना है जितना जितना बता रहा हूँ सर। जी सर। इसका ट्रेंड ऐसा था, बुलिश है, जिगजैग भी बनाऊंगा तो भी बुलिश है और वैसे भी हायर है ये। और ये गिर रहा है 2 दिन से, अभी बेरिश नहीं हुआ, लोअर लो स्विंग में नहीं आया है, हायर हाई स्विंग में ही है, गिर रहा था और एक दिन वॉल्यूम बढ़ गया। तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार, गिर ट्रेंड बुलिश है, नीचे आया रिट्रेसमेंट में, और रिट्रेसमेंट करते करते एक दिन वॉल्यूम बढ़ गया। तो मेरे लिए मैं ये सोचूंगा यार, क्योंकि भाव बुलिश है, शायद नीचे वाले वहां पे बाई किया है और शायद अब यहाँ से घूम जाएंगे। तो अगर घूम जाए तो क्यों ना मैं उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के मैं भी एक ट्रेड कर लूं बाई साइड। मैं सेल का नहीं सोच रहा हूँ, ये कैंडल भले बेयरिश है लेकिन सर ट्रेंड बुलिश है ना। क्लियर पॉइंट। राइट राइट। ये सिर्फ रेड कैंडल देख के मैं कूद नहीं जाऊंगा, अरे सर रेड आप तो पक्का बेच, नहीं ऐसा गलती मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मैं आपको फैक्ट बोलूं, इसका जो जिगजैग है वो ऐसा इस डिजाइन का है। एक मिनट में अगर क्लियरली बनाऊं तो आपको क्लियर पता, ऐसा डिजाइन है, ये डिजाइन है, क्लियर कट ऐसा डिजाइन है डेली में। और मैं यहाँ खड़ा हूँ, सिंपल आप सोच के देखो, अगर मैं मान लो सेल करता हूँ, मैं कितना बड़ा रिस्क वाला काम कर रहा हूँ। क्यों सर, मानता हूँ एक दिन का कैंडल गिरा है, बिल्कुल सही है, लेकिन बेचूंगा नहीं, क्योंकि सर सपोर्ट यहाँ भी है इसका, यहाँ भी सपोर्ट है, और इसके बीच में भी कहीं पे सपोर्ट हो सकता है, हो ही सकता है ना। राइट। क्योंकि ये बुलिश चल रहा है। आपको शाम को बैठ के ये नहीं मालूम ये बायर यहाँ पे छुपे बैठे हैं, यहाँ पे कहीं से भी बायर आके कूद के ले जाएंगे ऊपर अचानक से। क्यों, ट्रेंड बुलिश है ना। जी सर। बुलिश ट्रेंड में सेल का सिर्फ एक रेड कैंडल देख के काम नहीं करने वाला। हाँ, रेड कैंडल गिरा है भाव और वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो मेरे लिए मैं ये मानूंगा कि शायद ना एक्यूमुलेट हुआ है। अब वो हुआ है कि नहीं वो का कंफर्म करना मेरा काम है, वो तो मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, वो मार्केट नहीं बताएगा। अब सर मेरे लिए जो मेरा रेफरेंस कैंडल 14 तारीख का कैंडल है, और लगभग मेरे को जिगजैग ऐसा कुछ जिगजैग समझ में आ रहा है। ये देखो ऐसा कुछ बनाया है, मतलब ये बेरिश ही है, पिछले दिन के लो के नीचे क्लोज दिया है, ठीक है। अब मेरा सिंपल बोलना ही है, मेरे को सर अगले दिन शायद 15 तारीख है, देख लेता हूँ, 17 तारीख है सर, अगले दिन मुझे ट्रेड करना है। अब मेरा बोलना ये है, अगर अगले दिन ट्रेड करना है, और अगर जो मैं सोच रहा हूँ कि ये एक्यूमुलेट हुआ है, शायद यहाँ पे पूरा बाइंग कर लिया गया है, जो लोग बेचने आए थे सब खरीद लिया गया, अब माल ऊपर लेके जाएगा ये लोग, मतलब ये लोग भाव ऊपर ले जाएंगे। अगर ये बात सच है तो क्या दिखना चाहिए आपको नेक्स्ट डे, सोच के देखो आप। सर सिंपल सी चीज है, मेरे को जो लास्ट स्विंग हाई बना था इसमें माइक्रो का, ये माइक्रो स्विंग है ये वाली जगह पे, बराबर है ना। जी सर यहाँ से बाहर आए अचानक से, अब पता नहीं कहाँ से, क्या कहाँ छुपे थे मालूम नहीं, अचानक से यहाँ पे आए लोग और यहाँ से गिरने नहीं दिए भाव को, यहाँ से ऊपर लेके गए। अब ये कौन सी जगह, ये कभी नहीं मिलेगा, ये क्या है सर, यहाँ से कहाँ से आ गए, उसका रीजन नहीं मिलेगा भाई, उनकी मर्जी, आ गए, बस उतना दिख रहा है आगे। क्योंकि ये भाव सुबह से गिर रहा था, इधर ही आके क्यों रुक गया, इसके बाद भी गिरे ना, इधर ऐसा क्या हो गया अचानक चढ़ने लगाए, यानी यहाँ पे बाहर आए 100%, करेक्ट। राइट। अब मेरा बोलना ये है, चलो ठीक है बाहर आ गए, दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, ऊपर लेके गए। फिर मेरा सवाल ये है भाई, जब बाहर आए तो इतना ही लेके गए बस, भाई अगर दम है तो ऊपर ले जाए ना, हायर ही बना दे, खत्म हो जाए बात, बुलिश हो जाए, इतना ही क्यों लेके गए, यहीं तक ही क्यों भाई। यानी सिंपल पॉइंट है, यहाँ से उन लोग ने ताकत लगाए, यहाँ तक अपनी ताकत दिखाई है, उसके बाद ऑलमोस्ट आधे घंटे टाइम पास कर दिया है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, सिंपल बात है। 17 तारीख को अगर मुझे बाई करना है, जो कि मेरे को करना है पर्सनली, मैं सोच रहा हूँ मेरे को बाई करना है, लेकिन कुछ तो दिखना चाहिए ना भाव में। अगर मुझे करना है तो भाव को अगले दिन मेरे को कैसे भी, चाहे इसके ऊपर खुले या तोड़ के ऊपर जाए, लेकिन इसके ऊपर मुझे स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए, हायर हाई बना के इसके ऊपर। अगर दिखाने में दिखाएगा तो मैं एक बार के लिए शायद यहाँ तक का टारगेट या फिर मेन टारगेट जो 13 तारीख का है वहां तक सोच सकता हूँ। क्लियर सर, इसके ऊपर ही क्यों आप पीछे पड़े हो सर, इसके ऊपर दिखा रहा, क्योंकि भाई बायर यही तक ही पिछली बार आगे गए, इसके ऊपर दम ही नहीं दिखाया वो लोग ने। यानी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, इसके ऊपर बायर जा ही नहीं पाए। ऑलमोस्ट ये एक कैंडल 15 मिनट का है, यानी 15 15 30 35, सर आधे घंटे ज्यादा टाइम पास हुआ यहाँ पे, ऊपर नहीं जा पाया भाव, मतलब कुछ तो है ना यहाँ पे भी। जैसे यहाँ पे आया भाव, भाई सुबह से तो गिर रहा है, यहाँ पे क्या हो गया ऐसा 12 बजे, यानी कुछ एक्टिविटी यहाँ भी हुई है, यहाँ से गिरना बंद चढ़ना चालू। तो वैसे ही ये जब चढ़ रहा है तो यहाँ से चढ़ना बंद क्यों हो गया, यानी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसके ऊपर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो मैं सोचूंगा बाई करने का इस जगह तक, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे अटका है ना भाव, ये कल भी ऐसे आ जाएगा, यहाँ अटक के फिर नीचे गिर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ चढ़ के ऐसे चढ़ जाएगा। क्यों, यही तो इंपॉर्टेंट रेंज है फिलहाल का। यहाँ बाहर आए थे, यहाँ बाहर खत्म, एग्जॉस्ट हो गए यहाँ, यानी ये रेंज है सर।
क्लियर? राइट। अब देख लेते हैं कल का, देख लो वही हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। जिधर से उठाया उधर से उठ रहा है, जिधर से एग्जॉस्ट हुआ वहां से गिर रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है, देख लो। क्लियर पॉइंट? सर वैसे ही मैं कुछ नहीं करता इसमें, क्योंकि मुझे तो मालूम है ना मैं क्या सोच देख रहा हूँ, मेरे को क्या देखना चाहिए। वो नहीं Right. देख बैठा हूँ, कोई बात नहीं, नहीं जी। ट्रेड करना ही नहीं है, क्या करना है। मेरे को जो देख रहा हूँ मुझे वो दिखना चाहिए, वो दिखेगा तो आगे काम करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है सर ये रेंज है इसका। क्लियर? राइट। यानी ये मैं रेफरेंस लेकर आया था 14 तारीख का, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ा था, वॉल्यूम के साथ गिरा, ट्रेंड बुलिश है, रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम आ रहा है, तो मैं सोच रहा कि शायद ये एक्यूमुलेशन है, शायद अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। मैं वही जाएगा तो दिखेगा ना आंखों के सामने, छुप के थोड़ी जाएगा। कैसे जाएगा? हायर हाई बना के जाएगा, और कैसे जाएगा? जो कि 17 तारीख को नहीं दिख रहा है बनते हुए। यानी सिंपल दिमाग लगाओ ना, नहीं दिख रहा है तो जिद किस बात की? सीधी बात है, मैं जो सोच रहा हूँ गलत है, बात खत्म हो गई। सिंपल बात है सर, तुरंत एक्सेप्ट करने का। क्लियर? हमारे सोचने से मार्केट नहीं चलता, लेकिन अगर मेरे सोचने के हिसाब से मार्केट चल रहा है तो मैं काम करूंगा, बात खत्म। क्लियर पॉइंट? राइट। मार्केट में रिजिड माइंडसेट नहीं चलता, अरे यार मेरे को तो यार ऊपर जाना है, मेरे को बाई करना है। अरे आपको बाई करना है, आपके हिसाब थोड़ी चलेगा मार्केट। मार्केट कैसे चल रहा है वो उसके हिसाब से अपने को सिंक पे रहना है। अब एक चीज सोचो, आप 14 तारीख हो गया, 14 तारीख मेरा रेफरेंस कैंडल था, 17 तारीख हो गया। अब एक चीज सोचो सर, 17 तारीख पूरा दिन खत्म हो गया, आप एक चीज देखना, ये उस दिन का हाई था माइक्रो में, उसके बाद ये एक नया हाई बना दिया, ये वाला दिख रहा है आपको? है ना 15 मिनट में ये पिवोट हाई, ये पिवोट हाई। सिंपल है सर, कल अगर भाव को ऊपर जाना है, बेसिक कॉमन सेंस है सर, ऊपर कैसे जाएगा? मेरे को कैसे भी करके इसके ऊपर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो मैं मानूंगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से रिवर्स नीचे, यहाँ से ऊपर दूंगा, यही होगा, और क्या होगा। सही है ना? जी। भाव को अगर सर मैं बोल रहा हूँ, भाव को यहाँ कैसे आएगा, भाव इस जगह पे कैसे आएगा? मान लो मेरे को टारगेट यहाँ का रखना है, कैसे आएगा भाव? सिंपल कॉमन सेंस सर, इसको तोड़ते हुए जाएगा, और कैसे आएगा? ऐसे छुपते छुपते थोड़ी जाएगा, दिखेगा सब कुछ सामने। करेक्ट है? अगर मुझे 4100 तक का टारगेट लेके ट्रेड करना है बाई साइड, तो मैं कैसे करूं? सिंपल सर, ये सब जब हाई को तोड़ेगा माइक्रो में, इसके ऊपर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो मैं आगे सोचूंगा। जब तोड़ ही नहीं रहा तो सोचना क्या है सर? बैठे हैं देख रहे हैं खाली। राइट। क्लियर? अच्छा सेम चीज सर, नीचे कैसे आएगा? नीचे मान लो ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि ऊपर जाते हुए दिख तो नहीं रहा, 2 दिन हो गए। अगर मान लो नीचे आना है तो कैसे आएगा? सिंपल सर, ये जो जहाँ पे सपोर्ट आया था ना, ये जो पिछली बार जहाँ बाहर आए थे और जिसको बचा रहे बार बार, इसको तोड़े, इसके नीचे लोअर लो बनाए तो नीचे जाएगा। तोड़ेगा ही नहीं तो क्यों नीचे जाएगा भाई? नहीं जाएगा नीचे, इसको तोड़ेगा ही नहीं तो थोड़ी जाएगा। क्लियर? ये क्लियर पॉइंट? हाँ सर नेक्स्ट डे तोड़ दिया क्या? ये देखो, इसके नीचे लोअर लो बना रहा है। सर 18 तारीख को एक चीज तो क्लियर है, मैं सेल करता नहीं करता वो बात की बात है, बाई तो मैं नहीं करता ना। तो जो हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स है जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका एमपी कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा, और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।